तो हम लोग देख रहे थे 10th बायोलॉजी में मानव पाचन तंत्र खत्म कर चुके थे। तो अब देखते हैं पौधों में पोषण कैसे होता है। पौधों में पोषण जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा होता है ना। पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है, ऐसे तो पहले से ही आप लोग जानते हैं, फिर भी एक बार उसको समझ लीजिए कि पेड़ पौधे जो है ना कि हरी पत्तियाँ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, याद रखिएगा सूर्य के प्रकाश है ना, ये नहीं कि किसी भी लाइट में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो जाएगी, जब भी होगी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होगी। वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड है ना, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति से वो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रहण करते हैं तथा जड़ से पानी और खनिज लवण ग्रहण कर क्लोरोफिल की सहायता से, क्लोरोफिल पौधे के पत्तियों में पाया जाता है। पौधों के पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट नाम का एक जगह होता है, उसी में क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, तो उसकी सहायता से अपना भोजन बनाता है। क्लियर है। और इसको क्या कहा जाएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। ये पूरे जो प्रक्रिया है जिसमें सूर्य से प्रकाश लेता है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड पौधा लेता है, फिर जड़ से यानी ज़मीन के अंदर से जल और खनिज लवण ग्रहण करता है, फिर उसके बाद ये सारे चीज़ क्लोरोप्लास्ट में जाते हैं और वहाँ पर ये आपस में अभिक्रिया करके क्या करते हैं, पौधे को पोषण प्रदान करते हैं। तो ये जो पूरा प्रक्रिया हुआ इसको प्रकाश संश्लेषण कहा जाएगा। तो आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें मेन क्या चाहिए, तो क्या चाहिए, सूरज का प्रकाश चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, उसके बाद क्लोरोफिल चाहिए है ना, उसके बाद आपको जल चाहिए है ना। इसको कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण का घटक। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में किस किस घटकों का यूज होता है, यानी क्या क्या मिल के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, उसको क्या कहा जाएगा, प्रकाश संश्लेषण का घटक। घटक जो है मतलब आवश्यक एलिमेंट्स जो हैं उसके क्या क्या हो सकते हैं। पहला जो पर्णहरित क्लोरोफिल जिसको कहा जाता है, क्लोरोफिल पौधे की पत्तियों में उपस्थित रहता है और पूरा प्रकाश संश्लेषण का क्रिया इसी में होता है, क्लोरोफिल में ही होता है ना। पूरा प्रकाश संश्लेषण का क्रिया क्लोरोफिल में ही होता है, इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है ना। एक पॉइंट आप लिख सकते हैं, पौधे के पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण अंग कहा जाता है। ठीक, उसके बाद पौधे के पत्तियों में हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट उपस्थित रहता है। उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल रहता है। दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है ना। पौधे की जो पत्ती होती है उसमें क्लोरोप्लास्ट रहता है, उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल रहता है। ठीक है, यह प्रोटीन युक्त जटिल कार्बनिक, यानी क्लोरोफिल क्या है, प्रोटीन युक्त, यानी इसमें प्रोटीन रहता है, जटिल युक्त कार्बन रहता है। और क्लोरोप्लास्ट में आप पढ़े होंगे कि मैग्नीशियम नाम का धातु भी रहता है, तो खैर उसका यहाँ पे कोई यूज़ नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पोर्टेंट है कि क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है, तो मैग्नीशियम नामक धातु पाया जाता है। इसकी उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ के सभी पेड़ पौधे का रंग लगभग हरा होता है। क्यों? क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। किसकी उपस्थिति के कारण? क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। एक चीज़ और होता है, पौधे का रंग जो है पीला भी होता है। तो किसकी उपस्थिति के कारण पीला होगा? तो पौधे का रंग जो पीला होगा वो होगा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। तो एक पॉइंट आप लिख सकते हैं, पत्तियों का रंग पीला, पीला रंग किसके कारण होगा? कैरोटीन के कारण। कैरोटीन है ना, क्लोरोफिल में क्लोरोप्लास्ट में
कैरोटीन भी पाया जाता है, मैग्नीशियम भी पाया जाता है, क्लोरोफिल भी पाया जाता है। तो क्लोरोफिल के चलते हरा रंग होता है, कैरोटीन की वजह से पीला रंग होता है। यह सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। यह सौर ऊर्जा ग्रहण करता है सूरज के प्रकाश से और उसको क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा में चेंज करता है, जिससे पौधों को पोषण प्राप्त होता है। क्लियर है? इस प्रक्रिया का इकाई कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का इकाई। इंपॉर्टेंट पॉइंट ना, कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का इकाई क्या होगा, तो वो क्लोरोफिल होता है। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे ऑब्जेक्टिव के टाइप में कि यह कहाँ उपस्थित रहता है, तो क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित रहता है, यानी हरित लवक में उपस्थित रहता है। इसके बाद पौधे का रंग हरा क्यों होता है पत्तियों का, तो ये क्यों होता है भाई, कि यह पत्तियों का हरा रंग इसलिए होता है कि इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल की उपस्थिति रहती है, यानी क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ये रहता है। और पीला क्यों रहता है, तो कैरोटीन के कारण, है ना। उसके बाद इसमें से जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं कि पौधे के पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण भाग कहा जाए, पौधे का वह भाग जिसे प्रकाश संश्लेषी कहा जाए, या पौधे में प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा होता है, तो उसका पत्ती होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी है क्वेश्चन। इसके बाद दूसरा घटक की अगर हम बात करें तो सूर्य का प्रकाश। आप को देख ही रहे हैं प्रकाश संश्लेषण, तो प्रकाश तो इम्पोर्टेंट है, तो प्रकाश मेन रूप से सूर्य का प्रकाश, है ना। यह प्रकाश संश्लेषण क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण घटक है ना। प्रकाश संश्लेषण में बहुत मेन रोल जो है वो किसका होता है, सूर्य के प्रकाश का होता है। सूर्य का प्रकाश जो होता है, आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, वो छोटे छोटे कण का एक बंडल होता है जिसे हम लोग फोटॉन कहते हैं, है ना, इस तरह से। तो फोटॉन मेन रूप से ऊर्जा प्रदान करता है सूर्य के प्रकाश, है ना। तो इसमें फोटॉन के रूप में स्थित ऊर्जा क्लोरोफिल के अणुओं को उत्तेजित कर देती है। ये क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश जब पौधे को मिलता है तो वो क्या करता है कि क्लोरोफिल जो है इसमें उपस्थित अणुओं को क्या करता है, सक्रिय कर देता है, उत्तेजित कर देता है ना। इसके वजह से क्या होता है कि जल जो है H+ और OH में टूट जाता है। दूसरा कार्य ये क्या करता है कि जल को तोड़ देता है, विघटित कर देता है। और एक बात याद रखिएगा कि सूर्य के प्रकाश में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है लाल रंग, है ना। सूर्य के प्रकाश आप पढ़े होंगे कि 7 रंगों में विभक्त होता है, तो उसमें से सबसे ज़्यादा अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो लाल रंग में होती है, और हरे रंग में प्रकाश की प्रक्रिया होती ही नहीं है। तो लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा होगी, जबकि हरे रंग में इसका कोई प्रक्रिया नहीं होगा। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में होता है, तो लाल रंग में होता है। किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, तो किस में नहीं होगी, हरे रंग में नहीं होगी। ठीक। इसके बाद तीसरा घटक देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। ये भी मेन घटक है, यह हमारे वायुमंडल में पाया जाता है गैसीय रूप में। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन सा घटक गैसीय रूप में पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण का कौन सा घटक गैसीय रूप में पाया जाता है, तो कौन सा है, वायुमंडल में गैस के रूप में पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी मात्रा वायुमंडल में कितनी है, 0.03%। अब शायद बढ़ भी गया है, तो आप 0.03 से 0.04% तक देख सकते हैं इसको, है ना। पौधा जो है इसे डायरेक्टली ग्रहण करता है, सीधे रूप से, है ना। तो ये कोई उतना इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पौधे की पत्तियों पर छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, और इस रंध्र के माध्यम से ही कार्बन डाइऑक्साइड पौधे में प्रवेश करता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा कहाँ से प्रवेश करता है, तो पत्तियों के रंध्रों के द्वारा ये पौधों में प्रवेश करता है। पत्तियों के रंध्रों के माध्यम से ये क्या करता है, प्रवेश करता है। क्लियर है। तो ये तीसरा पॉइंट था। अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या है।
तो हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में देखा। अब हम देखते हैं अगला घटक जो इसका होता है जल होता है ना। जल क्या है? ये पौधे के जड़ द्वारा सीधे प्रयोग में लाया जाता है। जल जो पौधा ग्रहण करता है वो ज़मीन के अंदर से ग्रहण करता है और मुख्य रूप से ये मेन इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है उसके प्रकाश संश्लेषण क्रिया का, क्योंकि और इसीलिए है ना पौधे में हम लोग जल डालते हैं। क्या होता है कि जल जो है पौधे के जड़ द्वारा ये पर्णहरित तक पहुंचता है और उसमें ये क्या करता है कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन में टूट जाता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा, है ना। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि जो पौधा है वह क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है और क्या ऑक्सीजन छोड़ता है ना। एक पॉइंट लिख लीजिएगा कि पौधा CO2 ग्रहण करता है तथा O2 छोड़ता है। तो O2 जो इसके पास आया कहाँ से आया? तो ये जल वाला, जल में O2 होता है, H2O जल होता है ना। हाइड्रोजन का दो अणु ऑक्सीजन के साथ मिलकर जल बनाते हैं। तो ये जो इसका ऑक्सीजन है वहीं ये रिलीज करता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि जो पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो कहाँ से आता है? तो जो जड़ होता है पौधा का वो ज़मीन के अंदर से जल और खनिज लवण अवशोषित करता है। तो वो जो जल है उसी का ऑक्सीजन जो है प्रकाश संश्लेषण के बाद हमारे वायुमंडल में आ जाता है। ठीक, अब प्रकाश संश्लेषण क्रिया का जो समीकरण है ना, क्या है समीकरण? इस तरह से है, पौधे जो है 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु और पानी के 12 अणु लेकर, है ना, 12 प्रकाश के लाइट, सनलाइट यानी सूरज के प्रकाश, क्लोरोफिल यानी पर्णहरित की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं और क्या करते हैं C6H12O6 यानी कार्बोहाइड्रेट और जल, थोड़ी मात्रा में जल इसको वाष्प के रूप में रिलीज होता है, वाष्प के रूप में जल को रिलीज होता है। अब प्लस में ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं। तो ये समीकरण डायरेक्ट ही आ जाता है कि प्रकाश संश्लेषण का समीकरण क्या है। तो ये समीकरण है इसका, है ना। उसके बाद अगर आए तो प्रकाश संश्लेषण का महत्व क्या है, यानी हमारे लाइफ में इसका क्या यूज़ है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया का क्या इफेक्ट डालता है ये, है ना। तो क्या है इसका मेन जो काम है, पौधे का भोजन बनाना। पौधे के साथ साथ क्या होता है जीव का भी भोजन बन जाता है। इससे बहुत सारे जीव जो पौधे पे डिपेंड करते हैं उनका भी ये भोजन तैयार करता है। उसके बाद की अगर बात करें तो ऑक्सीजन का निर्माण, मेन इसका काम क्या हो गया, ऑक्सीजन का निर्माण होता है। यहाँ पर हम समझाए कि ऑक्सीजन का निर्माण कैसे ये करता है। उसके बाद वायुमंडल में CO2 और O2 का संतुलन बनाए रखना। हमारे जीवन में ऑक्सीजन का बहुत बड़ा महत्व है। हमको जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। हमारे श्वसन क्रिया में हम लोग वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और ये क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। अगर ऐसा ना हो, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ना हो, तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। हमने बताया कि 0.03 से 0.04 जो हो गया, अब कैसे हो गया कि अब पेड़ पौधे की जनसंख्या घटती जा रही है, जंगल कम होते जा रहे हैं, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो इस वजह से क्या हो गया कि प्रकाश संश्लेषण का दर जो है कम हो गया। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम होती जा रही है, इस वजह से ऑक्सीजन की मात्रा में कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होती जा रही है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है जो वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को लेवल करता है, यानी संतुलित करता है। इसी वजह से सौर ऊर्जा जो है चेंज हो जाता है किसमें, रासायनिक ऊर्जा में, पौधों में। चलिए, जीवाश्म ईंधन या जैव ईंधन का निर्माण, है ना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की वजह से ही जीवाश्म ईंधन आप लोग पढ़े होंगे, जो जीवों को सड़ा गड़ा के जो बनता है, जो जमीन के अंदर से प्राप्त किया जाता है, तो जीवाश्म ईंधन।
तो उसका भी निर्माण इसी वजह से होता है। अब आते हैं प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारण, यानी किस वजह से ये इफेक्टिव होता है। तो आंतरिक कारण, यानी जो इसके पेड़ पौधे के अंदर वाले कारण हैं, वो क्या है? पर्णहरित, पत्तियों की आयु, ठीक है, और भी कुछ हो जाता है, पत्तियों की संरचना, कार्बोहाइड्रेट का जमाव, लेकिन मेन रूप से ये हैं। पर्णहरित अगर किसी पौधे में कम मात्रा में उपस्थित हो या ना हो तो वहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती है। अगर कम मात्रा में है तो कम होगा। पत्तियों की आयु, अगर किसी पेड़ पौधे के पत्ती की आयु कम हो, यानी बहुत जल्दी उसके पत्ती गिरते रहते हैं, तो वहाँ पर भी प्रकाश संश्लेषण जो है प्रभावित होता है। इसके आते हैं बाह्य कारण। बाह्य कारण जो बाहर के वातावरण से प्रकाश की मतलब पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। तो बाह्य कारण में हम देखेंगे प्रकाश, है ना, सूरज का प्रकाश अगर पत्तियों को न मिले तो मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छा से नहीं होगा। और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, वायुमंडल से अगर कार्बन डाइऑक्साइड भी न मिले तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित हो जाएंगे। जल बहुत इंपॉर्टेंट कारण बन जाता है, क्योंकि जल जो है वो जड़ से ग्रहण करता है, और ज़मीन के अंदर से ग्रहण करने के क्रम में बहुत जगह ऐसा भी होता है जहाँ जल की कमी हो जाती है, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छा से नहीं कर पाती है। इसीलिए पेड़ पौधों में जल डाला जाता है ना, उसके जड़ में क्या किया जाता है? जल डाला जाता है। तापमान, प्रकाश हो अगर तापमान ना हो तब भी दिक्कत है, ज़्यादा तापमान रहता है तब भी दिक्कत है, यानी इसका जो लेवल है वो मेंटेन होना, न ज़्यादा तापमान होना चाहिए न कम तापमान होना चाहिए, तब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छा से होती है। उसके बाद प्रदूषण, मेन कारण। प्रदूषण की वजह से क्या होता है कि सभी कारक, चाहे वो तापमान हो, जल हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, सब में चेंजिंग आता है, जिसकी वजह से प्रकाश संश्लेषण क्रिया प्रभावित होता है। तो ये था पौधों में पोषण, है ना, ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट था। इस तरह से ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगले वीडियो में मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।